इनर चाइल्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट होता है जहां पर आपके बचपन की सारी मेमोरीज, सारे इमोशंस और सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा होते हैं। और साथ ही साथ ये आपके उन इमोशंस को, उन वुंड्स को, उन एक्सपीरियंसेस को और उन क्रिएटिविटीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपने अभी तक कैरी किए हुए हैं और जो आपकी प्रेजेंट लाइफ पर इफेक्ट डाल रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूं स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और स्टडीज की ग्रोथ में, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सकें और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पर मैं एवरी मंथ फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एनएलपी के थ्रू हमेशा के लिए हील करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप का हिस्सा बनिए। प्लीज ज्वाइन माय ग्रुप। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनर चाइल्ड वुंड्स और इनको कैसे हील किया जा सकता है एनएलपी के थ्रू। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन स्किप बिल्कुल ना करें। इनर चाइल्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट है जिसमें हमारे बचपन के सारे इमोशंस, सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो बैड हो या गुड हो, दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंसेस और हमारे वुंड्स सब कुछ कलेक्ट कर रहते हैं। अब आता है इनर चाइल्ड वुंड क्या होता है। तो इनर चाइल्ड वुंड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वुंड्स यानी कि हमारे वो बैड एक्सपीरियंस, वो पेनफुल मोमेंट्स जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गए हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे बिहेवियर को किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करते हैं। वो बैड एक्सपीरियंसेस कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई पेनफुल मेमोरी हो, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर कोई अनमेट नीड हो, और जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये वुंड आपके प्रेजेंट लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी रूप में, लाइफ के किसी भी डायमेंशन पे। जब बच्चे को परिवार में निग्लेक्ट किया जाता है, उसे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी और से कंपैरिजन किया जाता है, या फिर किसी भी तरीके का इमोशनल या फिजिकल अब्यूज बच्चे के साथ किया जाता है, तो ये सभी मिलकर एक वुंड क्रिएट कर देते हैं जो कि बच्चे के हार्ट से होता हुआ उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। और जब ये वुंड्स डेवलप हो जाते हैं तो ये इजीली रिजॉल्व नहीं हो पाते, और जब तक ये वुंड्स रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक पर्सन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, फियर, इनसिक्योरिटीज, सेल्फ सपोर्टाज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता जाता है और एक रिपीटिंग पैटर्न के लूप में फंस जाता है। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इसके क्या साइंस हैं? यहाँ पर मैं कुछ मेन आपको बताना चाहूंगी। फियर ऑफ रिजेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, लो सेल्फ वर्थ, डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज, डिफिकल्टी इन सेइंग नो। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बचपन ऐसा है कि उसने बचपन से ही देखा है उसके माता पिता हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर हो सकता है कि उसके माता पिता का इतनी लड़ाई झगड़े के बाद डिवोर्स हो गया हो, दोनों अलग अलग हो गए हो। तो यहाँ पर बच्चे की नीड्स रह जाती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है लव एंड केयर की। और जब जिस घर का माहौल ऐसा हो कि जहाँ पर माता पिता आपस में लगातार लड़ झगड़ रहे हैं या अलग हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे को वो लव एंड केयर नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रॉपर लव एंड केयर माता और पिता दोनों से मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं आपको देना चाहूंगी, और जिनका मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ वो इस देश के बहुत जाने माने उद्योगपति थे। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शायद आपको आइडिया लग चुका होगा, मैं बात कर रही हूँ सर रतन टाटा की। जी हाँ, रतन टाटा जी ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में बताया है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया था। जब उनके माता पिता अलग हुए तो रतन टाटा जी को और उनके छोटे भाई जिमी टाटा जी को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। डिवोर्स को जैसे अब नॉर्मल लिया जाता है, उस टाइम पे नहीं लिया जाता था। तो रतन टाटा जी ने खुद ही इंटरव्यू में बहुत जगह बोला है कि जब वो हॉस्टल में थे तो बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। जब उनके माता पिता अलग हुए तो उनकी माँ ने कहीं और मैरिज कर ली थी। उनकी दादी जो थी वो उनको लव एंड केयर के साथ उन्हें समझाती थी कि तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, अगर करना है तो
रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड कब करोगे? जब पढ़ लिख के आगे बन जाओगे, देश का नाम रोशन करोगे, बहुत बड़े उद्योगपति, जब टाटा ग्रुप का नाम रोशन करोगे, इन लोगों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो खुद बताते हैं कि मुझे इतना बुरा लगता था कि मेरा मन करता था कि उनमें से कुछ लड़कों को तो मैं पीट दूं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं और इसी वजह से वो क्लासरूम में जाने से भी हिचकिचाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इनर चाइल्ड वुंड उनके अंदर क्रिएट हो गया था, क्योंकि माता पिता अलग हो गए थे। उनके अंदर एक फियर जनरेट हो गया रिलेशनशिप्स का। जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ, उनकी लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन मैरिज के नाम से उन्हें पता नहीं क्या होता था और वो बैकफुट पर आ जाते थे और उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की। और यही उनके छोटे भाई जिमी टाटा के साथ भी हुआ, वो भी अभी तक अनमैरिड ही हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग कितनी जरूरी है। और इनर चाइल्ड हीलिंग में NLP एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अपने लॉजिकल माइंड से, अपने इमोशनल माइंड से और अपने एक्शन माइंड से इनर चाइल्ड वुंड को हमेशा हमेशा के लिए हील कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशन में जा सकते हैं। और इनर चाइल्ड वुंड का इफेक्ट आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे तो रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, आपके वेल्थ के ऊपर भी, करियर के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं NLP की तरफ। आपके जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, आपके जो भी इमोशनल पैटर्न्स हैं और आपके जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उन सभी को NLP के माध्यम से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो भी सर विलियम जेम्स की सत्य घटना पर आधारित है कि उन्होंने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव किया और एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बने। तो इस वीडियो को जरूर देखें। इनर चाइल्ड हीलिंग में NLP सबसे पहले जो बात कहता है वो कहता है टॉक टू योर इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड से बात करो। कैसे करो? डायलॉग्स के थ्रू। दूसरी टेक्निक में हम अपने बैड इमोशंस को फील करके उसको रिलीज करके पॉजिटिव फ्रेम में उसको एडजस्ट कर देते हैं। इससे इनर चाइल्ड तो हील होता ही है, साथ ही साथ सेल्फ लव भी कल्टीवेट होता है। इसके साथ ही साथ NLP में हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्विश पैटर्न के थ्रू कैसे हम अपने इनर चाइल्ड वुंड को हील कर सकते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया गया है, किसी अपने, हो सकता है अपने ही किसी सिबलिंग के साथ या आसपास के और बच्चों के साथ, कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम इतने अच्छे नहीं दिखते, वो देखो तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन वो तुमसे ज्यादा सुंदर है, वो गोरी है या वो लंबा है, वो पतली है, तुम मोटी हो। ऐसे करके कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन बच्चे का होता रहता है, तो उसके अंदर एक इनर चाइल्ड वुंड क्रिएट हो जाता है। वो वुंड क्या होता है? आई एम नॉट गुड एनफ। जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंच जाती है कि आई एम नॉट गुड एनफ, तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ले लेता है। वो इनसिक्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फियर ऑफ रिजेक्शन, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ लव, लो कॉन्फिडेंस, और ऐसी ही ना जाने कितनी इनसिक्योरिटीज बच्चे में बढ़ती चली जाती हैं। अब जब वो बड़ा होता है तो उसको क्या लगता है? उसका माइंड तो पहले ही प्रोग्राम हो चुका है कि हाँ जी, मैं तो अच्छी नहीं दिखती या मैं तो अच्छा नहीं दिखता। अब ऐसे में होगा क्या? मान लीजिए वो बच्चा बड़ा होता है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो उसको क्या लगेगा? उसका सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही सेव है आई एम नॉट गुड एनफ, तो उसको क्या लगेगा? फियर ऑफ रिजेक्शन, ऐसा ना हो ये मुझे छोड़कर चला जाए। लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, और वो उसको बनाए रखने के लिए हर कुछ करेगा। हर कुछ क्या करेगा? मीन्स अपनी बाउंड्रीज को सेट ही नहीं करेगा। अगर वो सेट करेगा भी तो लो सेल्फ एस्टीम की वजह से वो अपनी बाउंड्रीज को बार बार ब्रेक करता चला जाएगा, यानी कि वो दूसरे पर्सन से ऑपरेट होना चालू हो जाएगा, उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। या फिर अपने उस रिलेशन को बचाए रखने के लिए वो इतना क्लिंगी हो जाएगा, इतना उस पर्सन से चिपक जाएगा कि बस ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे, ये ना चला जाए। क्यों? क्योंकि उसकी लो सेल्फ वर्थ है, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। और अगर जाना भी है तो चला जाए, क्योंकि ऐसे पर्सन को रखने से कोई फायदा नहीं जो कि आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे, और मुझे अपनी खुशियां प्यारी हैं, ये सब चीजें उसके मन में कभी आएंगी ही नहीं। और वो हमेशा ऐसे
ही लोगों को अपनी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट करता रहेगा, जो कि उसकी बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे, उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और उसकी हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे। अब इसको एनएलपी के स्विच पैटर्न के थ्रू कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी में भी ये वुंड है तो ये स्विच पैटर्न की एक्सरसाइज अभी मेरे साथ कीजिए। आइज क्लोज कीजिए और 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप रिलैक्स हो जाइए। अब अपने आंखों के सामने इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, एलईडी टीवी, बहुत बड़ा स्क्रीन है और वहां पर अपने उस इनर चाइल्ड, अपने उस छोटे वर्जन को देखिए जो कि बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है। आप अपने बचपन की कोई फोटो भी देख सकते हैं। वो फोटो देखने के बाद आप उसे इमेजिन कर सकते हैं। लगातार कंपैरिजन करते रहने से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। उसको जो लव, जो केयर, जो अफेक्शन चाहिए था वो उसको नहीं मिला। वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। इमेजिन कीजिए उसे, उसको बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर कलरफुल पिक्चर की तरह देखिए। देखिए उसने कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे उसके बाल हैं, उसकी आईज कैसी हैं। अब अपने हाथ में एक रिमोट लीजिए और रिमोट से उस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए। रिमोट में एक बटन है, उससे आप इसको फेड कीजिए। अब इसको धीरे धीरे फेड करते चले जाइए। ये धीरे धीरे ब्लर हो रही है और ब्लर और ब्लर और ब्लर। अब धीरे धीरे करके ये बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी है। टीवी का स्क्रीन बिल्कुल व्हाइट कलर में हो चुका है। अब टीवी को ऑफ कर दीजिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, रीफ्रेम। टीवी को फिर से ऑन कीजिए रिमोट की मदद से। अब वहां पर आज की एक्चुअल जो आप हैं वो अपनी फोटो इमेजिन कीजिए। वो वहां पर है और वो मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है। स्माइल करते हुए खुद को देखिए, एक प्यारी मीठी सी स्माइल। और अब इसके कलर्स को ब्राइट करना स्टार्ट कीजिए। मैं 1 to 5 काउंट करूंगी तो 1 पे थोड़ा सा कलर ब्राइट, 2 पे और ब्राइट, 3 पे और ब्राइट और 5 पे जैसा टीवी में आता है बिल्कुल वैसा स्क्रीन आपको इमेजिन करना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने स्माइलिंग फेस के चारों तरफ एक फ्रेम लगा दीजिए गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर का फ्रेम लग चुका है और अब बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटिफुल। और इन अफर्मेशंस को 3 बार रिपीट कीजिए और मेरे 3 तक काउंट करने पर आप वापस आ जाइए। 1 2 एंड 3। यस, ये है स्विच पैटर्न के थ्रू अपनी बैड मेमोरीज को रीफ्रेम करना। इसको आप लगातार घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और 1 to 10 स्केल पर अपनी इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं कि आपको अब कैसा फील हो रहा है, कि आप लवेबल हैं या अभी भी आप लो सेल्फ स्टीम में हैं। और ऐसे ही बहुत से और भी एनएलपी की टेक्निक्स हैं। तो यदि आप भी और एनएलपी की टेक्निक्स जानना चाहते हैं और अपने वुंड्स को, अपने पास्ट हर्ट्स को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सदा सदा के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे ग्रुप को, जिसमें मैं हर महीने फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।